बख्शिश कर दी जाए। लेकिन जो कुरान पाक जब इन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने जो है ना पढ़ने वाले की और अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा तो कुरान इस तरीके से बात करेगा, या अल्लाह या मुझे कुरान में से निकाल दे, अपनी कलाम में से निकाल दे, या मेरी सिफारिश को कबूल फरमा और इस बंदे को इसने मुझे पढ़ा, मेरे ऊपर अमल किया, मेरा अदब किया, मेरा एहतराम किया, मेरी सिफारिश इस बंदे के हक में कबूल की जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस में आता है कुरान की सिफारिश को रद्द नहीं किया जाएगा और कुरान की सिफारिश को मान लिया जाएगा। ये कुरान कलाम पाक अल्लाह का एक ऐसा यानी नेमत है और हमने कभी भी कुरान खोलकर नहीं देखा। अलमारी खोलते हैं, बाकी हर चीज किताब और देख लेते हैं, लेकिन कुरान गिलाफों के अंदर बंद पड़ा हुआ है, मिट्टी मिट्टी हो गई है और हमें कुरान पढ़ने की जो है ना वो कभी तौफीक नहीं होती। तो मैं आपको फार्मूला ये बता रहा हूँ कि आप जब भी घर से निकला करें तो आप निकलने से पहले आपने 1, 2, 3 मिनट आपने ये काम करना है कि आपने अलमारी खोलनी है, कुरान उठाना है, कुरान को देखना है, उसको बोसा देना है, उसमें से 1, 2, 3, 4 आयतें या एक रुकू आप उसको पढ़ें, पढ़कर निकलें। निकलने के बाद फिर आप दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंचकर भी अगर आप यही काम कर लें, कुरान पढ़ें, सबसे पहले कुरान पाक को खोलें, दफ्तर में एक कुरान रख लें, एक घर में रख लें, तो यूं जो है ना आप इस अमल को दोहराएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सारी दिन के काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, रिस्क कसरत से आ जाएगा, इज्जतें इतनी बढ़ जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इस अमल का पता क्या सबूत है, जैसे माँ बाप से हाथ फिरवा कर जाते हैं ना कंधों पर, इसका मतलब ये है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ अपने कंधे के ऊपर अल्लाह की मदद के साथ आप घर से निकले हैं, अल्लाह के कलाम के साथ निकले हैं। तो कुरान पाक की मोहब्बत, उसकी अकीदत, अमली सबूत ये होगा कि आप कुरान पाक को पढ़कर घर से निकले हैं और दफ्तर, कारोबार, दुकान पर भी जाकर आपने कलाम पाक को पढ़ा है। तो आप इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, आप देखेंगे इतने खूबसूरत नताइज आपको जिंदगी में मिलेंगे। और बच्चों को भी ये बताएं। अल्लाह हमें इसके समझ देता है।